चलिए खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पीएम मोदी की सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ पुलिस के डीजी और पंजाब पुलिस के एडीजीपी को भी कमेटी में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सभी जांच कमेटी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से लेकर जाने का दरअसल फैसला किया गया था और फिरोजपुर में मुदगी के पास कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक रुक गया था। तो पीएम की सुरक्षा में दरअसल चूक का ये पूरा मामला, और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर अब सुप्रीम जांच कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में कौन कौन शामिल, आपको विस्तार से जानकारी हम दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि संवाददाता स्पर्श शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। और स्पर्श, सबसे पहले जानकारी इस कमेटी को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि इस कमेटी में और कौन कौन शामिल, विस्तार से जानकारी दीजिए। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी जो है बनाई गई है। रिटायर्ड जज जस्टिस जो इंदु मल्होत्रा है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है कार्य करती हुई नजर आएगी। इस कमेटी की बात करें तो एनआईए के जो डीजी है या फिर इसी रैंक के जो अधिकारी है वो इस कमेटी में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डीजीपी चंडीगढ़ जो है वो इस कमेटी के सदस्य रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एडीजीपी सिक्योरिटी है पंजाब की तरफ से वो इस कमेटी के सदस्य रहेंगे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वो जो है वो इस कमेटी में जो है शामिल रहने वाली। ये कुछ जो सदस्य हैं वो कमेटी में शामिल रहने वाले। रजिस्ट्रार जनरल को इसलिए भी इस कमेटी में रखा गया क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को ये कहा था कि चाहे वो जो पंजाब सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी या फिर जो केंद्र सरकार है, तमाम जो साक्ष्य हैं वो जो है अपने पास रख ले। ऐसे में ये कमेटी बनाई गई है और अब एक कमेटी जो है वो अब जो है पूरी जो जांच है वो करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। जाहिर तौर पर बड़ी चूक थी और इस बाबत इस चूक को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया है। और स्पर्श, देखिए इस बीच एक और बड़ी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उनको भी अपनी जांच रोकने के आदेश दिए गए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो है इसलिए भी किया गया है क्योंकि पंजाब सरकार इस मामले की अलग से जांच कर रही थी। पंजाब सरकार की एजेंसी की बात की जाए तो, और केंद्र सरकार की एजेंसी भी जो है अपनी अलग से जांच जो है करती हुई नजर आ रही थी। हमने देखा था कि केंद्र सरकार की जो एजेंसी है वो पंजाब में जाकर भी जांच करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कोई भी एजेंसी चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर पंजाब सरकार की हो वो बायस्ड ना हो इस पूरी जांच को लेकर, इसलिए एक सेंट्रल कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बना दी गई है। हालांकि अभी कोई टाइमलाइन जो है इस कमेटी को नहीं दिया गया कि इतनी जो है टाइमलाइन के अंदर इस कमेटी को अपनी जो जांच रिपोर्ट है वापस सुप्रीम कोर्ट को देनी है। लेकिन जो दोनों ही कमेटियां, चाहे वो पंजाब सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की कमेटी की बात की जाए, उन दोनों को ही जो है फिलहाल मना कर दिया गया है। और ये आप जो सेंट्रल कमेटी बनाई गई है जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस इंदु बाला की अध्यक्षता में, वो जो है अब इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। इन तमाम दोनों एजेंसियां के पास अभी तक जो साक्ष्य है वो भी जो है इस कमेटी के सामने रखेंगे और फिर इस कमेटी को ये देखना होगा किस तरीके से आगे इस मामले पर जांच करनी है। और मुख्यतः जो कुछ बिंदु है उसको लेकर ये जो है जांच हो सकती है कि आखिरकार इस तरह की चूक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ किस प्रकार से हो जाती है। दूसरी अहम जो बिंदु इस पूरे मसले पर रहने वाला है कि इस चूक के पीछे कौन था, यानी इस चूक के पीछे जिम्मेदार कौन है, उसको लेकर ये जो नई कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो जांच करती हुई नजर आएगी। और तीसरा, चूंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सर्वोच्च पद एक तरीके से कहा जा सकता है, तो ऐसे में आने वाले समय में इस तरह की चूक ना हो उसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जो है वो बनाई जा सकती हैं। इन 3 अहम मसलों को लेकर ये जो कमेटी है वो अपना कार्य करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दस्तावेज उपलब्ध करवाने की भी ऐसा माना जा रहा है कि तुरंत से तुरंत आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं इसको लेकर।
देखिए, दोनों ही कमेटियां जो पंजाब सरकार के द्वारा गठित थी और जो केंद्र सरकार के द्वारा गठित थी, उनको जो है पहले कहा गया था कि जो रजिस्ट्रार जनरल है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उनके पास जो है तमाम जो सबूत है, जो साक्ष्य है, वो आज जो है जमा वहां पे करा देने चाहिए। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली जो तमाम दस्तावेज है, ये जो नई कमेटी बनाई गई है उनके पास जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन इस कमेटी के बारे में ये है कि इस कमेटी को लेकर अभी किसी प्रकार की टाइमलाइन जो है नहीं दी गई कि इतनी समय के अंदर इस कमेटी को जांच पूरी करनी है। ये कमेटी जो है पूरी तरीके से अपनी जांच करेगी और उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपनी रिपोर्ट रखती हुई नजर आएगी। जी स्पर्श, एक और सवाल है कि पंजाब और केंद्र की जो कमेटी थी, इन दोनों कमेटियों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों को अब जो कमेटी ये बनाई गई इस पर पूरा भरोसा होगा? देखिए, अब जो नई कमेटियां बनाई गई है उसमें जो है सबको भरोसा करना होगा। पंजाब की कमेटी की बात की जाए या फिर जो केंद्र सरकार की कमेटी की बात की जाए, वो दोनों ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, उनको कार्य करने से मना कर दिया गया है। इस पूरे मसले पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही थी। देख रहे थे कि किस तरीके से पंजाब सरकार जो केंद्र सरकार है उस पर जो है आरोप लगा रही थी, केंद्र सरकार के जो अधिकारी है वो पंजाब सरकार के उस पर जो है आरोप लगा रही थी। इसलिए बायस्ड जो है नेचर इन दोनों ही कमेटियों का ना हो जाए, इसलिए सेंट्रल कमेटी जो है बनाई गई है। जी बिल्कुल, सेंट्रल कमेटी बनाई गई है, 5 सदस्यीय जांच कमेटी। और आपने बहुत विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा।